ब्रह्मा जी के प्रति भक्ति के भेद। रथ यात्रा। ब्रह्मा के 108 नाम तथा कार्तिक पूर्णिमा को उनके दर्शन का महात्म्य। महादेव जी कहते हैं, भक्ति के 3 भेद हैं, लौकिकी, वैदिकी और आध्यात्मिकी। गंध, माला, शीतल जल, घी, गुग्गुल, धूप, काला, अगरू, सुगंधित पदार्थ, सुवर्ण, रत्न आदि आभूषण, विचित्र हार, न्यास, स्तोत्र, ऊंची ऊंची पताका, नृत्य वाद्य, गान, सब प्रकार की वस्तुओं के उपहार तथा भक्ष्य, भोज्य, अन्न, पान आदि सामग्रियों से मनुष्यों द्वारा जो ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है वह लौकिकी भक्ति मानी गई है। वेद मंत्र और हाविष्य भाग के द्वारा जो यज्ञ क्रिया की जाती है वह वैदिकी भक्ति है। अमावस्या और पूर्णिमा को किया जाने वाला अग्निहोत्र, दक्षिणादान, पुरोडाश, ईष्टि, धृति, सोमपान, सब प्रकार के यज्ञ कर्म, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के मंत्रों का जप तथा संहिता भाग का स्वाध्याय, ये सब कर्म जो ब्राह्मणों द्वारा किए जाते हैं वे वैदिकी भक्ति के अंतर्गत हैं। जो प्रतिदिन इंद्रियों को संयम पूर्वक करके प्राणायाम एवं ध्यान में संलग्न रहता है, भिक्षा अन्न से जीवन निर्वाह करता है, व्रत के पालन में स्थित रहता है, समस्त इंद्रियों को विषयों की ओर से समेटकर उन्हें हृदय में स्थापित करके प्रजापति ब्रह्मा जी का ध्यान करता है, वह आध्यात्मिकी भक्ति से युक्त ब्रह्म भक्त कहलाता है। ब्रह्मा जी का ध्यान इस प्रकार करें। हृदय कमल की कर्णिका के आसन पर ब्रह्मा जी विराजमान हैं। उनके शरीर का वर्ण लाल है, नेत्र बड़े सुंदर हैं, मुख दिव्य तेज से प्रकाशित है, उनके 4 भुजाएं हैं और हाथों में वरद एवं अभय की मुद्राएं हैं। जो ममता और अहंकार से रहित, अनासक्त, परिग्रह शून्य, चारों पुरुषार्थों के प्रति भी स्नेह न रखने वाले, ढेला, पत्थर और सुवर्ण को समान दृष्टि से देखने वाले, समस्त प्राणियों के हित के लिए धर्म अनुष्ठान में तत्पर, सांख्य योग की विधि के ज्ञाता, धर्म के विषय में संशय रहित तथा प्रतिदिन ब्रह्मा जी की पूजा में संलग्न रहने वाले हैं, वे ही ब्राह्मण प्रभास क्षेत्र के श्रेष्ठ निवासी हैं। गायत्री उत्तम मंत्र है। जो पूर्णिमा में उपवास करके गायत्री के अक्षर तत्वों द्वारा ब्रह्मा जी की पूजा करता है वह परम पद को प्राप्त होता है। यदि ब्राह्मण भयंकर संसार सागर से पार उतारना चाहे तो प्रभास में पूरे कार्तिक मास भर ब्रह्मा जी के पूजन में तत्पर रहें। जिनके दर्शन मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, प्रभास क्षेत्र में उन बाल रूपधारी ब्रह्मा जी की कौन विद्वान पूजा नहीं करेगा। जिनके एक दिन का अंत होते ही देवता, असुर और मनुष्य आदि सब प्राणी विनाश को प्राप्त होते हैं, उनका पूजन कौन नहीं करेगा। रुद्र और विष्णु के रूप में भी वे लोकनाथ ब्रह्मा जी ही पूजित होते हैं। जो पूर्णिमा को उपवास करके जगतपति ब्रह्मा का विधिपूर्वक पूजन करता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। कार्तिक की पूर्णिमा को सावित्री सहित चतुर्भुज ब्रह्मा जी को गाजे बाजे के साथ नगर में घुमाएं। उसके बाद उन्हें विश्राम स्थान पर स्थापित करें। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर शांडिल्य की पूजा करें। उसके बाद मंगलमय वाद्यों की ध्वनि के साथ ब्रह्मा जी को पुनः रथ पर बिठाएं। रथ के आगे शांडिली पुत्र की विधिवत पूजा करके ब्राह्मणों से पुण्याह वचन कराएं। रथ पर चढ़ाने के बाद रात में जागरण करें। ब्रह्मा जी के दाहिने भाग में सावित्री देवी को स्थापित करें और भोजन को बाएं भाग में। ब्रह्मा जी के आगे एक कमल रख दें। फिर वाद्यों और शंखों की तुमुल ध्वनि के साथ समूचे नगर की प्रदक्षिणा करते हुए रथ को घुमाएं और अपने स्थान पर आकर ब्रह्मा जी की आरती करके फिर उन्हें यथास्थान विराजमान करें। जो इस प्रकार यात्रा करता है
जो उस यात्रा को देखता है अथवा ब्रह्मा जी के रथ को खींचता है वह ब्रह्म धाम में जाता है। जो ब्रह्मा जी के रथ के पीछे दीप धारण करता है वह पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का महान फल पाता है। राजा को चाहिए कि वह ब्रह्मा जी की रथ यात्रा अवश्य कराए। प्रतिपदा को ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए और उन ब्राह्मणों का नवीन वस्त्र, गंध, माला और अनुलेपन आदि के द्वारा पूजन करना चाहिए। जो कार्तिक की अमावस्या को ब्रह्मा जी के मंदिर में दीप जलाता है वह परम पद को प्राप्त होता है। सभी उत्सवों के अवसर पर इन जगतपति ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए। पार्वती, अब मैं ब्रह्मा जी के 108 नाम कहता हूं। उनका अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र परम दिव्य, गोपनीय तथा पाप नाशक है। वेदों के ज्ञाता महात्मा ब्राह्मण को इसका उपदेश देना चाहिए। पूर्व काल में भगवान विष्णु ने पूछा, देव देव पितामह, आप किन किन स्थानों में किस किस नाम से निवास करते हैं, यह स्मरण करके बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं पुष्कर में सुरश्रेष्ठ, गया में प्रपितामह, कान्य कुब्ज में वेदगर्भ, भृगुकच्छ में चतुर्मुख, कौबेरी में सृष्टिकर्ता, नंदीपुरी में बृहस्पति, प्रभास में बालरूपी, वाराणसी में सुरप्रिय, द्वारावती में चक्रदेव, वैदिश में भुवनाधिप, पौंड्रक में पुंडरीकाक्ष, हस्तिनापुर में पीताक्ष, जयंती में विजय, पुरुषोत्तम में जयंत, वाड में पद्महस्त, तमोलिप्त में तमोनुद, आहित छत्री में जनानंद, कांचीपुरी में जनप्रिय, कर्नाटक में ब्रह्मा, ऋषिकुंड में मुनि, श्रीकंठ में श्रीनिवास, कामरूप में शुभंकर, उडियान में देवकर्ता, जालंधर में सृष्टा, मल्लिका में विष्णु, महेंद्र पर्वत पर भार्गव, गोमद में स्थविराकार, उज्जैनी में पितामह, कौशाम्बी में महादेव, अयोध्या में राघव, चित्रकूट में विरंची, विंध्याचल में वाराह, हरिद्वार में सुरश्रेष्ठ, हिमवान पर्वत पर शंकर, देहिका में त्रिचाहस्त, अर्बुद में पद्महस्त, वृंदावन में पद्मनेत्र, नैमिषारण्य में कुशहस्त, गोप क्षेत्र में गोविंद, यमुना तट पर सुरेंद्र, भागीरथी में पद्मतनु, जन स्थल में जनानंद्र, कोंकण में मधवक्ष, कामपिल्य में कनक प्रभ, खेटक में अन्नदाता, क्रतुस्थल में शंभु, लंका में पौलस्त्य, काश्मीर में हंसवाहन, अबुर्द में वशिष्ठ, उत्प्लावन में नारद, मेधक में श्रुतिदाता, प्रयाग में यजुष्पति, शिवलिंग में सामवेद, मार्कंड स्थान में मधुप्रिय, गोमंत में नारायण, विदर्भा में द्विजप्रिय, अंकुलक में ब्रह्मगर्भ, ब्रह्मवाह में सुतप्रिय, इंद्रप्रस्थ में दुराधर्ष, पंपा में सुदर्शन, विरजा में महारूप, राष्ट्रवर्धन में स्वरूप, कदम्बक में जनाध्यक्ष, समस्थल में देवाध्यक्ष, रुद्रपीठ में गंगाधर, सुपीठ में जलद, त्र्यंबक में त्रिपुरारी, श्रीशैल में त्रिलोचन, पलक्षपुर में महादेव, कपाल में वेदनाशन, श्रृंगवेरपुर में शौरी, निमिष क्षेत्र में चक्रधारक, नंदीपुरी में विरूपाक्ष, प्लक्षपादक में गौतम, हस्तिनाथ में माल्यवान, वाचिक में द्विजेंद्र, इंद्रपुरी में दिवानाथ, भूतिका में पुरंदर, चंद्रमा में हंसबाहु, चंपा में गरुड़ प्रिय, महोदय में महायक्ष, पूतक वन में सुयज्ञ, सिद्धेश्वर में शुक्ल वर्ण, विभा में पद्म बोधक, देव दारू वन में लिंगी, उदक में उमापति, मृत स्थान में विनायक, अलका में धनाधिप, त्रिकूट में गोविंद, पाताल में वासुकी, कोविदार में युगाध्यक्ष, स्त्री राज्य में सुरप्रिय, पूर्णागिरी में सुभोग, शालमली में तक्षक, अमर में पापहा, अंबिका में सुदर्शन, नरवापी में महावीर, कांतार में दुर्गनाशन,
पद्मावती में पद्मग्रह तथा गगन में मृग लांछन नाम से रहता हूं। मधुसूदन, जो इस प्रकार 108 नाम में से एकमात्र बालरूपी ब्रह्मा का भी दर्शन कर लेता है, उसे पूर्वोक्त सभी ब्रह्म विग्रहों के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त होता है। श्री कृष्ण, जो प्रभास में इन नामों द्वारा मेरा स्तवन करता है, वह मेरे धाम को पाकर आनंद भोगता है। मेरे इस स्तोत्र के पाठ से या श्रवण से मानसिक, वाचिक और शारीरिक सभी पाप छूट जाते हैं। कार्तिक की पूर्णिमा को जब कृत्तिका नक्षत्र हो, तब प्रभास क्षेत्र में वह तिथि मुझे बहुत प्रिय है, और यदि उसी तिथि में रोहिणी नक्षत्र आ जाए तो वह पुण्यमयी महाकार्तिकी कहलाती है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। शनैश्चर, रविवार अथवा बृहस्पतिवार तथा कृत्तिका नक्षत्र के योग से युक्त यदि कार्तिक मास की पूर्णिमा हो, तो उसमें बालरूपी ब्रह्मा जी का दर्शन करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। विशाखा नक्षत्र के सूर्य और कृत्तिका नक्षत्र के चंद्रमा हों तो वह पद्मक योग प्रभास क्षेत्र में दुर्लभ है। करोड़ों पापों से युक्त मनुष्य भी उक्त योग में प्रभास क्षेत्र के भीतर यदि बाल रूपधारी ब्रह्मा जी का दर्शन कर ले तो उसे यमलोक नहीं देखना पड़ता। प्रत्युषेश्वर, अनिलेश्वर, प्रभासेश्वर, रामेश्वर, लक्ष्मणेश्वर, कुंडेश्वरी देवी तथा भूतेश्वर का महात्म्य। महादेव जी कहते हैं, तदंतर सोमेश्वर से ईशान कोण में 5 धनुष के अंतर पर प्रत्युषेश्वर नामक लिंग है। उसके दर्शन से 7 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। धर्मराज से उनकी पत्नी विश्वा ने 8 पुत्रों को जन्म दिया, जो 8 वसु कहलाए। उनके नाम इस प्रकार हैं: आप, भव, सोम, धर, अनल, अनिल, प्रत्यूष और प्रभास। इनमें 7वें वसु प्रत्यूष पुत्र की इच्छा से प्रभास क्षेत्र में आई और शिवलिंग की स्थापना करके मेरा ध्यान करते हुए उन्होंने शांत चित्त से दिव्य 100 वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या की। उनकी भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ और उन्हें पुत्र दिया। योगियों में श्रेष्ठ देवल ही उनके पुत्र हैं। प्रत्यूष के द्वारा स्थापित और पूजित होने से उस लिंग का नाम प्रत्युषेश्वर हुआ। जो संतानहीन पुरुष उनकी आराधना करता है, उसके कुल में कभी संतति का नाश नहीं होता। जो भक्ति भाव से इंद्रियों को वश में रखते हुए सदा उनकी पूजा करता है, उसका महापाप भी नष्ट हो जाता है। माघ कृष्णा चतुर्दशी की रात्रि में वहां जागरण करना चाहिए। जागरण करने से मनुष्य सब दानों और यज्ञों का फल पा लेता है। वहां से उत्तर और ईशान दिशा में 3 धनुष की दूरी पर अनिलेश्वर लिंग है। उनका बड़ा प्रभाव है। वह दर्शन मात्र से सब पापों का नाश करने वाला है। पूर्वोक्त 8 वसुओं में से अनिल ने मेरी आराधना करके मेरा प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त किया और शिवलिंग की स्थापना की। इससे उन्हें मनोजव नामक पुत्र प्राप्त हुआ। अनिलेश्वर का दर्शन करके मनुष्य कभी अंधा, बहरा, गूंगा, रोगी और निर्धन नहीं होता। जो उस लिंग पर एक फूल भी चढ़ा देता है, वह सदा सुख सौभाग्य से संपन्न तथा रूपवान होता है। गौरी तपोवन से पश्चिम 7 धनुष की दूरी पर प्रभासेश्वर नामक महान शिवलिंग है, जिसकी स्थापना शिव पूजन परायण 8वें वसु प्रभास ने की है। प्रभास ने वहां 100 वर्षों तक तपस्या की। इससे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें मनोवांछित वर दिया। प्रभास के पुत्र विश्वकर्मा हुए। माघ मास की चतुर्दशी को समुद्र संगम में स्नान करके मनुष्य भूमि शयन और उपवास का नियम लेकर शतरुद्रीय का जप करे तथा पंचामृत से प्रभासेश्वर को स्नान कराकर विधिपूर्वक उनकी पूजा करे। यों करने से वह सब पापों से मुक्त और संपूर्ण भोगों से संपन्न होता है।
प्रभासेश्वर से ईशान कोण में 60 धनुष की दूरी पर पुष्कर अरण्य है। वहीं ज्येष्ठ पुष्कर नामक कुंड है। वह समस्त पापों का नाश करने वाला है। पुण्यहीन पुरुषों के लिए वह दुर्लभ है। पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री राम ने वहां रामेश्वर लिंग की स्थापना की थी। उसकी पूजा करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है। 24वें त्रेतायुग की बात है। पुरोहित वशिष्ठ जी के द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ कराए जाने पर राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए। उनमें से श्री रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए गए। उसी समय यात्रा प्रसंग से वे प्रभास क्षेत्र में भी आए। ज्येष्ठ पुष्कर के समीप आकर वे विश्राम के लिए बैठे। सूर्यास्त हो जाने पर उन्होंने पृथ्वी पर पत्ते बिछाए और सो गए। कुछ रात बाकी रहने पर स्वप्न में उन्हें अपने पिता दशरथ जी का दर्शन हुआ। प्रातःकाल उठकर उन्होंने ब्राह्मणों से यह बात कही। तब ब्राह्मणों ने कहा, रघुनंदन, पितर आपका अभ्युदय चाहते हैं। जब वे वर देने को उद्यत होते हैं तभी स्वप्न में अपने वंशजों को दर्शन देते हैं। यह परम पुण्यमय स्थान भगवान विष्णु का गुप्त तीर्थ है। प्रभास क्षेत्र में इसकी पुष्कर नाम से प्रसिद्धि है। अतः यहां पितरों का श्राद्ध कीजिए। निश्चय ही राजा दशरथ इस तीर्थ में आपके द्वारा दिया हुआ शुभ पिंड प्राप्त करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने दर्शन दिया है। उनकी बात सुनकर कमल नयन श्री राम ने श्राद्ध के लिए ब्राह्मणों को निमंत्रित किया और लक्ष्मण जी से कहा, सुमित्रा नंदन, तुम श्राद्ध के लिए फल लेने को जाओ। बहुत अच्छा कहकर लक्ष्मण जी चले गए और अनेक प्रकार के उत्तम फल ले आए। जानकी जी ने उन फलों को शीघ्र ही पकाकर तैयार किया। फिर कुतप काल अर्थात मध्याह्न के समय में नहा धोकर पवित्र हो वक्कल धारण किए हुए श्री रामचंद्र जी श्राद्ध के योग्य ब्राह्मणों को बुला ले आए। गालव, देवल, रैभ्य, यवकृत, पर्वत, भारद्वाज, वशिष्ठ, जाबाली, गौतम, भृगु तथा अन्य बहुत से वेदज्ञ ब्राह्मण श्री रामचंद्र जी के द्वारा किए जाने वाले श्राद्ध को संपन्न करने के लिए आए। इसी समय श्री रामचंद्र जी ने सीता से कहा, विदेह नंदिनी, आओ ब्राह्मणों के लिए पाद्य और अर्घ्य दो। यह सुनकर सीता जी वृक्षों के बीच में चली गई और लता कुंज में अपने को छिपाकर श्री रामचंद्र जी की दृष्टि से ओझल हो गई। इधर रामचंद्र जी सीते सीते कहकर पुकारने लगे। तब लक्ष्मण जी ने ही ब्राह्मणों को अर्घ्य देने का कार्य किया। जब ब्राह्मण लोग भोजन कर चुके और पिंडदान का कार्य समाप्त हो गया, तब जनक नंदिनी सीता श्री रामचंद्र जी के पास आई। उन्हें देखकर श्री राम ने पूछा, श्राद्ध काल उपस्थित होने पर तुम मुझे छोड़कर कहां चली गई थी? सीता जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आज मैंने आपके पिता, पितामह, प्रपितामह तथा मातामह आदि को भी देखा। वे पृथक पृथक ब्राह्मणों के अंगों में स्थित थे, अतः उनके सामने जाने में मुझे लज्जा हुई। ससुर वर्ग को उपस्थित देखकर मैं लज्जा से ही छिप गई थी। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पुष्कर के समीप ही वहां से एक धनुष दक्षिण हटकर रामेश्वर लिंग की स्थापना की। जो मनुष्य गंध, पुष्प आदि के द्वारा भक्तिपूर्वक रामेश्वर का पूजन करता है, वह भगवान विष्णु के उत्तम धाम में जाता है। शुक्ल अथवा मंगल युक्त चतुर्थी तथा आश्विन मास की षष्ठी को वहां श्राद्ध करने से महान फल होता है। वहां पुष्कर में अपने वंशजों द्वारा तर्पण किए जाने पर पितर और पितामह 12 वर्षों तक तृप्त रहते हैं और दूसरी किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करते। रामेश्वर से 30 धनुष पूर्व दिशा में लक्ष्मणेश्वर लिंग है।
यात्रा में गए हुए लक्ष्मण जी ने उस देव पूजित लिंग को स्थापित किया था। जो स्त्री या पुरुष विधिपूर्वक स्नान कराकर भक्ति भाव से इस लिंग का पूजन करता है, वह सब पातकों से मुक्त हो जाता है। रामेश्वर से नैऋत्य कोण में जानकीश्वर लिंग है। जो नारी माघ मास की तृतीया को जानकीश्वर का पूजन करती है, उसके वंश में दुर्भाग्य, दुख और शोक नहीं होते। तदंतर वामन स्वामी के नाम से प्रसिद्ध पापहारी विष्णु के समीप जाएं। उनका स्थान पुष्कर से नैऋत्य कोण में 20 धनुष के अंतर पर है। जिस समय उन्होंने दैत्यराज बलि को बांधा था, उस समय पहला चरण वहीं प्रभास क्षेत्र में रखा, दूसरा मेरु शिखर पर रखा और तीसरा आकाश में। जब ऊपर की ओर वे पैर बढ़ाने लगे, तब उनके चरणों के अग्रभाग से ब्रह्मांड फूट गया तथा वहां से जल निकल आया। वह जल उनके घुटनों के मार्ग से बहता हुआ इस पृथ्वी पर आया। वही इस पृथ्वी पर विष्णुपदी गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। महानदी गंगा पहले प्रभास क्षेत्र के अंतर्गत पुष्कर में ही आई। जो मनुष्य विष्णुपदी में स्नान करके भगवान के चरण का दर्शन करता है, वह उनके परम धाम में जाता है। जो वहां ब्राह्मण को उपानह देता है, वह श्रेष्ठ विमान पर चढ़कर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। वहां से दक्षिण जानकीश्वर के समीप परम उत्तम पुष्करेश्वर लिंग है, जिसकी पूजा ब्रह्मपुत्र सनत कुमार मुनि ने सुवर्णमय कमलों से की है। वह सब पातकों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य भक्ति से गंध, पुष्प आदि के द्वारा उनकी पूजा करता है, उसको पुष्कर यात्रा का फल मिलता है। पुष्कर के वाव्य कोण में 30 धनुष पर और भूतेश्वर से नैऋत्य कोण में कुंडेश्वरी देवी का स्थान है। वे देवी दरिद्रता और पाप का नाश करने वाली हैं। उनसे नैऋत्य कोण में 15 धनुष की दूरी पर शंखोदक कुंड है, जो सब पातकों का नाश करने वाला है। जो पुरुष अथवा सदाचारिणी स्त्री शंखावर्ता नाम से विख्यात देवी की पूजा करती है, उसके सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। कलयुग में शंखावर्ता देवी कुंडेश्वरी नाम से प्रसिद्ध हैं। प्राचीन काल में भगवान विष्णु ने जब शंख नामक दैत्य को मारा, उस समय उसके शंखाकार शरीर को इसी तीर्थ के जल से धोकर पवित्र किया और मेघ के समान गंभीर ध्वनि वाले उस शंख को वहीं बजाया। उसके गंभीर नाद से देवी वहां आई और कुंड के समीप स्थित होकर कारण पूछने लगी। इसी से उसका नाम कुंडेश्वरी हुआ। जो स्त्री या पुरुष माघ मास की तृतीया को कुंडेश्वरी देवी का पूजन करता है, उसे गौरी पद की प्राप्ति होती है। यात्रा के फल की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को वहां ब्राह्मण दंपति को भोजन कराना चाहिए। कुंडेश्वरी से ईशान कोण में 20 धनुष के अंतर पर भूतनाथेश्वर शिव हैं। वह आदि अंत रहित लिंग कल्प पर्यंत रहने वाला है। पहले त्रेतायुग में उसका नाम वीरभद्रेश्वर था, फिर कलयुग में भूतेश्वर हुआ। जब द्वापर और कलयुग की संधि का समय चल रहा था, उस समय उस लिंग के प्रभाव से करोड़ों भूत प्राणी परम सिद्धि मुक्ति को प्राप्त हुए थे। इसी से भूतल पर वह भूतेश्वर नाम से विख्यात है। जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को रात्रि में भूतेश्वर शिव का पूजन करके दक्षिण दिशा में जा जितेंद्रिय, निर्भय एवं ध्यान परायण होकर अघोर मंत्र का जप करता है, उसको पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। वहां पर पितरों की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए तिल, सुवर्ण और पिंड का दान करना चाहिए। गोप्यादित्य की स्थापना और महिमा तथा नील से हानि। भूतेश से वाव्य कोण में 30 धनुष की दूरी पर गोप्यादित्य का स्थान है। पूर्व काल में महातेजस्वी श्री कृष्ण जब 56 कोटि यादवों के साथ प्रभास क्षेत्र में आए,
उस समय 16,000 गोपियां भी वहां आ गई। उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ 16 गोपियां बताई गई हैं, उनके नाम बताता हूं, सुनो। लंबिनी, चंद्रिका, कांता, अक्रूरा, शांता, महोदया, भीषणी, नंदिनी, अशोका, सुपर्णा, विमला, अक्षया, शुभदा, शोभना और पुण्या। ये भगवान श्री कृष्ण की कलाएं मानी गई हैं। परमात्मा श्री कृष्ण ही हंस हैं और उनकी ये शक्तियां हैं। श्री कृष्ण चंद्र स्वरूप हैं और ये गोपियां उनकी कलाएं हैं। उपर्युक्त 15 कलाओं के सिवा मालिनी उनकी 16वीं कला है। जो पुरुष इस प्रकार जानता है, उसे वैष्णव जानना चाहिए। उन 16,000 गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा ले उस क्षेत्र में निवास करने वाले नारद आदि मुनियों के सहयोग से विधिपूर्वक भगवान सूर्य की स्थापना की और नाना प्रकार के दान दिए। महर्षियों ने वहां भगवान सूर्य का नाम गोप्यादित्य रखा। इस प्रकार सूर्यदेव की प्रतिष्ठा हो जाने पर वे सब गोपियां कृतार्थ हुई और महान यश पाकर श्री कृष्ण के साथ द्वारका को गई। प्रभास क्षेत्र में गोपियों द्वारा स्थापित जो गोप्यादित्य हैं, उनका दर्शन मात्र करके मनुष्य दुख शोक से मुक्त हो जाता है। जो मानव माघ मास की सप्तमी को उपवास करके गोप्यादित्य की पूजा करता है, वह अपने पितरों को 7 बार तृप्त कर लेता है। वह अपने समस्त रोगों का नाश करता है और दुष्चेष्टा परायण दुर्जय शत्रुओं को भी जीत लेता है। सप्तमी को तैल का स्पर्श न करें, नीले रंग का वस्त्र न पहने, आंवला लगाकर स्नान न करें और कहीं किसी के साथ विवाद भी न करें। नील के रंगे हुए वस्त्र धारण करके द्विज जो भी स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय तथा पितृ तर्पण आदि कर्म करता है, वे तथा इसके 5 महायज्ञ भी उस नील सूत्र के कारण नष्ट हो जाते हैं। यदि ब्राह्मण नील का रंगा हुआ वस्त्र अपने अंगों में धारण कर ले, तो दिन रात उपवास करके पंचगव्य पीने से शुद्ध होता है। यदि किसी ब्राह्मण के रोमकूपों में नील के रस का अर्थात नील मिश्रित जल का प्रवेश हो जाए, तो वह पतित हो जाता है और 3 कृच्छ व्रत करने पर उसकी शुद्धि होती है। यदि ब्राह्मण भूल से भी नील वृक्षों के बीच से निकल जाए, तो वह दिन रात उपवास करके पंचगव्य पीने पर शुद्ध होता है। यदि ब्राह्मण के शरीर में नील की लकड़ी गड़ जाए और रक्त दिखाई देने लगे, तो उसे चांद्रायण व्रत करना चाहिए। देवी, जो अनजान में नील का दातून कर लेता है, वह 2 बार कृच्छ व्रत करने पर उस पाप से शुद्ध होता है। पार्वती, कुरुजांगल, कुरुक्षेत्र में 1 लाख गौदान करने से जो पुण्य होता है, वह सब गोप्यादित्य के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। रामेश्वर, चित्रांगदेश्वर तथा रावणेश्वर की महिमा। महादेव जी कहते हैं, तदंतर परशुराम जी के द्वारा स्थापित रामेश्वर लिंग का दर्शन करें। वह स्थान गोपीश्वर से वाव्य कोण में 30 धनुष की दूरी पर है। जिस समय जमदग्नि पुत्र परशुराम जी ने पिता की आज्ञा से अपनी माता का वध किया और पिता के अनुग्रह से वह पुनः जीवित हो गई, उस समय प्रभास क्षेत्र में आकर उन्होंने अद्भुत तपस्या की। वे मेरे विग्रह की स्थापना करके 150 वर्ष तक आराधना में संलग्न रहे। इससे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें मनोवांछित वर दिया और उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग में निवास किया। इससे महर्षि परशुराम कृतार्थ हुए। तदंतर भूमंडल के संपूर्ण क्षत्रियों का 21 बार संहार करके वे माता पिता के ऋण से उऋण हुए। जो मनुष्य उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग का भक्तिपूर्वक पूजन करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो मेरे धाम में जाता है। रामेश्वर से 20 धनुष के अंतर पर
नैऋत्य कोण में चित्रांगदेश्वर लिंग है। गंधर्वों के स्वामी चित्रांगद ने उस क्षेत्र को परम पवित्र जानकर वहां शिवलिंग स्थापित किया और बड़ी भारी तपस्या करके मेरी आराधना की। जो मनुष्य भक्ति भाव से युक्त हो उस लिंग की पूजा करता है वह गंधर्व लोक में जाता है और गंधर्वों के साथ आनंद भोगता है। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो विधिपूर्वक उस शिवलिंग को स्नान कराकर भांति भांति के पुष्प, चंदन और धूप आदि के द्वारा उसकी पूजा करता है वह संपूर्ण मनोवांछित फल को प्राप्त कर लेता है। उस स्थान से दक्षिण और नैऋत्य में 16 धनुष के अंतर पर रावणेश्वर लिंग है जिसकी स्थापना रावण ने की है। वहां उसने भक्तिपूर्वक उपवास करके मेरी आराधना की और गीत, वाद्य आदि का आयोजन करके जागरण किया। 15 दिनों तक इस प्रकार मेरी अर्चना करने पर आकाशवाणी हुई। महाबाहु दशग्रीव, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। मेरे प्रसाद से तीनों लोग तुम्हारे अधीन होंगे। मैं प्रतिदिन तुम्हारे द्वारा स्थापित शिवलिंग में निवास करूंगा। राक्षस राज, जो मानव भक्तिपूर्वक रावणेश्वर लिंग की पूजा करेंगे वे शत्रुओं से अजय होंगे। मेरी कृपा से उन्हें परम सिद्धि प्राप्त होगी। यूं कहकर मेरी आकाशवाणी मौन हो गई। रावण ने भी संतुष्ट होकर बार बार मेरा पूजन किया और तीनों लोकों पर विजय पाने की इच्छा रखकर वह पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो अभीष्ट स्थान को चला गया। रावणेश्वर से पश्चिम 5 धनुष दूर सौभाग्य दायिनी गौरी का निवास है, जहां पर सौभाग्य की इच्छा रखने वाली अरुंधति देवी ने गौरी जी की आराधना में तत्पर हो घोर तपस्या की थी। गौरी देवी के प्रसाद से उन्हें उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई। जो माघ शुक्ला तृतीया को भक्तिपूर्वक गौरी जी का पूजन करता है वह 7 जन्मों तक सौभाग्यशाली होता है। पौलोमीश्वर, शांडिलेश्वर, क्षेमेश्वर तथा सागरादित्य का महात्म्य। महादेव जी कहते हैं, रावणेश्वर से वाव्य कोण में 30 धनुष की दूरी पर पौलोमेश्वर लिंग है। उसकी स्थापना पुलोम पुत्री शची ने की थी। जिस समय तारकासुर ने देवताओं का राज्य छीन लिया और स्वयं इंद्र पद पर अधिकार जमा लिया तथा उसके भय से व्याकुल इंद्रदेव कहीं भाग गए, उस समय उनकी पत्नी शची ने शोक से दुर्बल होकर मेरी आराधना की। इससे संतुष्ट होकर मैंने शची से कहा, देवी, मेरा पुत्र तारकासुर का वध करेगा, तुम निश्चिंत होकर जाओ। जो मानव इस पौलोमेश्वर लिंग का पूजन करेगा वह मेरा पार्षद होकर मेरे समीप पहुंच जाएगा। यह सुनकर पतिव्रता इंद्राणी देवराज इंद्र के समीप चली गई। ब्रह्मा जी के स्थान से पश्चिम 16 धनुष के अंतर पर शांडिलेश्वर लिंग है, जिसके दर्शन मात्र से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। ब्रह्मऋषि शांडिल्य ब्रह्मा जी के सारथी माने गए हैं। वे तपस्वी, महातेजस्वी, ज्ञाननिष्ठ और जितेंद्रिय हैं। उन्होंने प्रभास क्षेत्र में आकर बड़ी उग्र तपस्या की। सोमनाथ के उत्तर एक महालिंग स्थापित करके उसकी 100 वर्षों तक पूजा की। उसके बाद मनोवांछित वस्तु को पाकर वे कृतकृत्य हो गए। मेरे प्रसाद से उन्हें अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त हुई। शांडिलेश्वर शिव का दर्शन करके मनुष्य तत्काल पाप रहित हो जाता है। शांडिलेश्वर से उत्तर और कपालेश्वर से अग्निकोण में 15 धनुष पर सर्व पाप नाशक क्षेमेश्वर लिंग है। राजा क्षेम मूर्ति ने भक्तिपूर्ण हृदय से उसकी स्थापना की है। जो क्षेमेश्वर का दर्शन करता है वह क्षेम को प्राप्त होता है और उसका प्रत्येक कार्य क्षेम पूर्वक सिद्ध होता है। पार्वती, वहां से परम उत्तम सागरादित्य दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। वह स्थान भैरवेश्वर तथा मृत्युंजय रुद्र से पश्चिम
और कामेश्वर लिंग से दक्षिण एवं अग्निकोण में थोड़ी ही दूर पर है। सूर्य वंश में उत्पन्न महात्मा राजा सगर ने प्रभास क्षेत्र को उत्तम तीर्थ जानकर वहीं भगवान सूर्य की स्थापना की और उसी स्थान पर तपस्या करके उन्होंने सूर्य देव को प्रसन्न किया। 10,000 योजन विस्तृत और 88,000 योजन लंबा समुद्र सगर के पुत्रों की ही कीर्ति है, इसलिए उनका नाम सागर है। आज भी राजा सगर की कीर्ति कथा गाई जाती है और पुराणों में उनके सुयश की गाथा प्रसिद्ध है। सागरादित्य का दर्शन करके मनुष्य जड़, अंध, दरिद्र और दुखी नहीं होता। उसे प्रिय जनों से वियोग तथा रोग भी नहीं होते और वह कभी पाप का आचरण नहीं करता। माघ मास के शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को उपवास करके जितेंद्रिय मनुष्य रात में उनके आगे शयन करे, फिर सप्तमी को सवेरे उठकर भक्तिभाव से सूर्य देव की पूजा करे और ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक भोजन कराए। यूं करने वाले मानव सूर्य नारायण के भक्तों को प्राप्त होने वाली उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो पुरुष दुर्वा के अंकुरों से भी भक्तिपूर्वक सूर्य देव की पूजा करते हैं, उन्हें वे सब यज्ञों से भी दुर्लभ फल देते हैं। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके सूर्य नारायण की आराधना करनी चाहिए। वे सबके आत्मा, समस्त लोकों के स्वामी, देवताओं के भी देवता और प्रजाजनों के पालक हैं। सूर्य देव ही त्रिलोकी के मूल कारण तथा परम देवता हैं। जितेंद्रिय मनुष्य को चाहिए कि वह विधि से भगवान सूर्य की पूजा करके समस्त पातकों का नाश करने वाले इस स्तोत्र का पाठ करे। इस स्तोत्र में सूर्य देव के गुह्य, पवित्र एवं शुभ नाम हैं: विकर्तन, विवस्वान, मार्तंड, भास्कर, रवि, लोक प्रकाशक, श्रीमान, लोकचक्षु, ग्रहेश्वर, लोक साक्षी, त्रिलोकेश्वर, कर्ता, हर्ता, तमिस्त्रहा, तपन, तापन, शुचि, सप्त अश्ववाहन, गभस्ति हस्त, ब्रह्मा तथा सर्वदेव नमस्कृत। इस प्रकार 21 नामों का जो स्तोत्र है, इससे संतुष्ट होकर भगवान सूर्य शरीर को आरोग्य देते हैं, धन बढ़ाते हैं तथा यश की प्राप्ति कराते हैं। जो सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों संध्याओं के समय पवित्र होकर इससे सूर्य देव की स्तुति करता है अथवा जो इसे सुनता तथा पढ़ता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में सूर्य लोक को प्राप्त होता है। महाकाली देवी, पुष्करावर्तका नदी, कंकाल भैरव तथा चित्रादित्य की महिमा। महादेव जी कहते हैं, वहीं पाताल विवर से युक्त एक महापीठ है जहां महाकाली देवी निवास करती हैं। वे सब दुखों की शांति तथा समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हैं। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आधी रात में गंध पुष्प आदि उपचारों से विधिवत पूजा करने पर वे समस्त दुखों का निवारण करती हैं। जो स्त्री शुद्ध चित्त होकर 1 वर्ष तक प्रत्येक शुक्ल पक्ष की तृतीया को विधिपूर्वक देवी की पूजा करती है, वह 7 जन्मों तक क्षुधा, दुर्भाग्य और दीनता का कष्ट नहीं भोगती। ब्रह्मकुंड से उत्तर में थोड़ी ही दूर पर पुष्करावर्तका नदी है। पूर्व काल में जब महात्मा सोम का यज्ञ प्रारंभ हुआ, उस समय उनका निमंत्रण पाकर सोमनाथ की प्रतिष्ठा कराने के लिए सब देवताओं के साथ ब्रह्मा जी भी प्रभास क्षेत्र में आए और इस प्रकार बोले, मैं जब तक यहां रहूं तब तक त्रिपुष्कर तीर्थ में ही मुझे तीनों समयों की संध्या करनी चाहिए। इसी समय जब लग्न काल उपस्थित हुआ, तब वेद चिंतक ब्राह्मणों ने बताया, यही प्रतिष्ठा के लिए सबसे उत्तम समय है। उस समय ब्रह्मा जी को पुष्कर तीर्थ की ओर प्रस्थान करते देख निशानाथ चंद्रमा ने कहा, भगवान, ज्योतिषियों ने प्रतिष्ठा के लिए यही शुभ मुहूर्त बताया है। यह मुहूर्त बीतने न पाए,
इसका ध्यान रखना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने मन ही मन पुष्कर तीर्थों का चिंतन किया। उनके स्मरण करते ही वे तीनों नदी के तट पर प्रकट हुई। उस समय नदी में ज्येष्ठ, मध्य और कनिष्ठ 3 भंवरें उठी। उन तीनों आवर्तों को देखकर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने कहा, आज से यह सुंदर नदी पुष्करावर्तका नाम से प्रसिद्ध होगी। जो मनुष्य इसमें स्नान करके भक्तिपूर्वक पितरों का तर्पण करेगा, उसे तीनों पुष्कर में स्नान के समान पुण्य प्राप्त होगा। जो मानव श्रावण शुक्ला तृतीया को उसमें पितरों का तर्पण करता है, उसके वे पितर 10,000 कल्पों तक तृप्त रहते हैं। वहीं कंकाल भैरव नामक क्षेत्रपाल हैं, जिन्हें उस क्षेत्र की रक्षा के लिए भैरव जी ने नियुक्त किया है। जो श्रावण शुक्ला पंचमी तथा आश्विन शुक्ला अष्टमी को कंकाल भैरव का भक्तिपूर्वक पूजन करता है, उस महात्मा के उस क्षेत्र में निवास के लिए वे सब विघ्नों का निवारण करते हैं और उसकी पुत्र की भांति रक्षा करते हैं। उस स्थान के दक्षिण भाग में ब्रह्मकुंड के समीप दरिद्रता का नाश करने वाले चित्रादित्य विराजमान हैं। प्राचीन काल में इस पृथ्वी पर मित्र नाम के एक धर्मात्मा कायस्थ निवास करते थे, जो सदा सब प्राणियों के हित में तत्पर रहते थे। उनके 2 संतानें हुई, एक पुत्र और एक कन्या। पुत्र का नाम चित्र और कन्या का नाम चित्रा हुआ। चित्रा बड़ी सुंदरी और सुशीला थी। इन दोनों के जन्म लेते ही उनके पिता मित्र की मृत्यु हो गई। मित्र की पत्नी ने पति के साथ चिता में प्रवेश किया। तदंतर इन दोनों अनाथ बालकों का ऋषियों ने पालन किया। वे महान वन में ही बड़े हुए और बचपन से ही व्रत परायण रहे। एक बार प्रभास क्षेत्र में आकर उन दोनों ने महादेव सूर्य की स्थापना की और वे बड़ी भारी तपस्या में संलग्न हो गए। धर्मात्मा चित्र ने धूप, माला, चंदन आदि उपचारों से सूर्य देव का पूजन किया और वशिष्ठ जी के द्वारा बताए हुए 68 नामों द्वारा उनका स्तवन किया। चित्र बोले, जो आदिदेव जगन्नाथ पापनाशक तथा रोग निवारण करने वाले हैं, उन आकाश के स्वामी भगवान भास्कर को मैं सिर से प्रणाम करके उनकी स्तुति करता हूं। उनके सहस्त्रों नेत्र, सहस्त्रों रश्मियां तथा सहस्त्रों किरणमय आयुध हैं। अनेक गुह्य नामों द्वारा उनका स्तवन किया जाता है। उन प्रातःकाल गंगा सागर संगम पर निवास करने वाले मुंडीर स्वामी को मैं नमस्कार करता हूं। मध्याह्न काल में यमुना तटवर्ती भगवान कालप्रिय को और सूर्यास्त के समय चंद्रभागा नदी के तट पर विराजमान श्री मूल स्थान को मैं प्रणाम करता हूं, जहां उपवास करके श्री सांब जी को स्वतः सिद्धि प्राप्त हुई है। काशी में लोहिताक्ष, गोभिलाक्ष में वृहन्मुख, प्रयाग में प्रतिष्ठान, महाद्युति में वृद्धादित्य, कोट यक्ष में द्वादशादित्य, चतुर्घट में गंगादित्य, नैमिषारण्य में गोलस्त, भद्रपुट में भद्र, जया में विजयादित्य, प्रभास में स्वर्ण वेतस, कुरुक्षेत्र में सामंत, इलावृत में त्रिमंत्र, महेंद्र में क्रमणादित्य, हिरण्य में सिद्धेश्वर, कौशाम्बी में पद्मबोध, ब्रह्म बाहु में दिवाकर, केदार में चंडकांति, नित्य में तिमिरापह, गंगा मार्ग में हरद्वार, भूप्रदीपन में आदित्य, सरस्वती तट पर हंस, पृथुदक में विश्वामित्र, उज्जैनी में नरद्वीप, सिद्धापुरी में अमित द्युति, कुंती कुमार में सूर्य, पंच नदी में विभवसु, मथुरा में विमलादित्य, संगीक में संज्ञादित्य, श्रीकंठ में मार्तंड, दशार्ण में दंडक, गोधन में गोपति, मरुस्थल में कर्णदेव, देवपुर में पुष्प, लोहित में केशवादित्य, वैदिश में शार्दुल, शोण में अरुणवासी, वर्धमान में सांबादित्य, कामरूप में शुभंकर, कान्य कुब्ज में मिहिर, पुण्यवर्धन में मंदार,
गांधार में क्षोभणादित्य, लंका में अमरद्युति, चंपा में कार्णादित्य, प्रबोध में शुभदर्शी, द्वारावती में पार्वत्य, हिमवंत में हिमापह, लौहित्य में महातेज, अम्लांग में ध्रुजटी, रोहिक में कुमार, पद्म में पद्म संभव, लाटा में धर्मादित्य, अबुर्द में स्थविर, कौवेरी में सुखप्रद, कौशल में गौपति, कोंकण में पद्मदेव, विंध्य पर्वत पर तापन, काश्मीर में त्वष्टा, चरित्र में रत्न संभव, पुष्कर में हेमगर्भ, गभस्तिक में सूर्य, प्रकाशा में मुंजाल, तीर्थग्राम में प्रभाकर, काम्पिल्य में इल्कादित्य, धन्यक में धन्यवासी, नर्मदा तट पर अनल तथा सर्वत्र गगनाधिप नाम से प्रसिद्ध सूर्य देव को मैं नमस्कार करता हूं। ये भगवान भास्कर के 68 नाम हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर पवित्र हो भक्तिभाव से इन नामों को पढ़ता अथवा सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। महादेव जी कहते हैं, शुद्ध चित्त वाले चित्र के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, तुम्हारा भला हो, तुम कोई वर मांगो। चित्र ने कहा, उष्ण रस में सब कार्यों में मेरी रुचि हो और मुझे कुशलता प्राप्त हो। एव मस्तु कहकर भगवान सूर्य ने उनकी इच्छा का अनुमोदन किया। तब से चित्र सर्वार्थ कुशल हुए। धर्मराज को जब यह बात मालूम हुई तब उन्होंने सोचा, यदि यह मेरा लेखक हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। एक दिन चित्र छार समुद्र के भीतर अग्नि तीर्थ में स्नान करने के लिए गए। उसमें प्रवेश करते ही यमदूत उन्हें शरीर सहित यमपुरी उठा ले गए। वहां वे चित्रगुप्त नाम से प्रसिद्ध हुए। चित्रगुप्त जी संपूर्ण विश्व के शुभ अशुभ चरित्रों को लिखते रहते हैं। इसीलिए उनके द्वारा स्थापित सूर्य देव का नाम चित्रादित्य हुआ। जो मनुष्य सप्तमी को उपवास करके उनकी पूजा करता है, उसे 7 जन्मों तक दरिद्रता और दुखों की प्राप्ति नहीं होती। लोमशेश्वर, चित्रपथा नदी, रूपकुंड, रत्नेश्वर तथा वैनतेश्वर का महात्म्य। महादेव जी कहते हैं, वहां से लोमशेश्वर का दर्शन करने के लिए जाएं। वह स्थान दुखांध कारणी से पूर्व भाग में 7 धनुष की दूरी पर है। महर्षि लोमश ने उस लिंग की स्थापना की है। लोमशेश्वर के प्रसाद से ही लोमश जी दीर्घायु हुए। जो भक्ति भाव से लोमशेश्वर की पूजा करता है, वह दीर्घायु और सुखी होता है। उसके शरीर में रोग और घाव नहीं होते। लोमशेश्वर के पश्चिम भाग में 5 धनुष के अंतर पर तृणविंदीश्वर लिंग प्रतिष्ठित है। मुनीश्वर तृणविंदु एक मास पर कुश के अग्रभाग से 1 बिंदु जल लेकर पीते और तपस्या करते थे। इस प्रकार अनेक वर्षों तक प्रभास क्षेत्र में मेरी आराधना करके वे परम सिद्धि को प्राप्त हो गई। वहां से परम उत्तम चित्रपथा नदी के समीप जाएं। वह ब्रह्मकुंड और चित्रादित्य के बीच में होकर बहती है। जिस समय यमदूत चित्र को शरीर सहित उठा ले गए, उस समय यह समाचार पाकर उनकी बहन चित्रा को बहुत दुख हुआ। तब वह चित्रा नदी के रूप में परिणत हो अपने भाई की खोज करने के लिए समुद्र में समा गई। ब्राह्मणों ने उसका नाम चित्रपथा रख दिया। जो मनुष्य चित्रपथा में स्नान करके चित्रादित्य का दर्शन करता है, वह सूर्य देव के परम धाम में जाता है। कलयुग में चित्रपथा नदी अंतर्ध्यान हो गई है। केवल वर्षा काल में उसका दर्शन होता है। भोजन करके या बिना भोजन किए, रात में या दिन में, पर्व के समय अथवा बिना पर्व के, मनुष्य पवित्र हो या अपवित्र, जब जहां जिस अवस्था में चित्रपथा नदी का दर्शन करे, वही उसका पुण्य काल है। उसका दर्शन ही पुण्य पर्व है।
कोई समय विशेष उसकी महत्ता का कारण नहीं होता। स्वर्गवासी पितर उस नदी का दर्शन करके हर्ष से गाने और हंसने लगते हैं कि हमारे वंश का कोई यहाँ आकर श्राद्ध करेगा और हमें एक कल्प के समय तक के लिए तृप्त कर देगा। यूं जानकर सब पापों के नाश और पितरों की तृप्ति के लिए वहां स्नान और श्राद्ध करना चाहिए। महादेवी, ब्रह्मकुंड के उत्तर भाग में रूपकुंड है। वहां स्नान करके मनुष्य चोरी के पाप से छूट जाता है। उसमें स्नान करने के प्रभाव से उसके वंश में 7 जन्मों तक कोई चोर और क्रूर नहीं होता। जो शस्त्र से मारे गए हों अथवा पापी रहे हों, ऐसे पूर्वजों की मुक्ति के लिए वहां शिवरात्रि को विशेष रूप से पिंडदान आदि कार्य करने चाहिए। वहीं उत्तम रत्नेश्वर लिंग है, जिसकी स्थापना साक्षात भगवान विष्णु ने की है। जो रत्न कुंड में स्नान करके रत्नेश्वर की पूजा करता है, वह 7 जन्मों तक लक्ष्मीवान, बुद्धिमान तथा गाय, बैल आदि पशुओं से संपन्न होता है। जो श्रवण नक्षत्र और द्वादशी के योग में विधिवत उपवास करके भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करता है, वह मनोवांछित फल को पाता है। पार्वती, वह स्थान मुझे विशेष प्रिय है। मैं वहां सदा निवास करता हूं और प्रलय काल में भी उसका त्याग नहीं करता। वह सुदर्शन नामक वैष्णव क्षेत्र कहा गया है। उसका विस्तार सब ओर 36 धनुष तक है। इस सीमा के भीतर जो कोई अधम प्राणी भी कालवश मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उन्हें परम पद की प्राप्ति होती है। जो लोग वहां भगवान विष्णु की प्रीति के लिए सोने का गरुड़ और पीतांबर दान करते हैं, उन्हें यात्रा का उत्तम फल प्राप्त होता है। रत्नेश्वर से उत्तर में 3 धनुष की दूरी पर विनता नंदन गरुड़ के द्वारा स्थापित वेंतेश्वर लिंग है। जो मनुष्य पंचमी के दिन भक्तिपूर्वक गरुड़ेश्वर की पूजा करता है, उसे 7 जन्मों तक सर्प जनित विष का भय नहीं प्राप्त होता। जो वेंतेश्वर को पंचामृत से स्नान कराकर विधिवत उसका पूजन करता है, वह स्वर्ग लोक में आनंद भोगता है। रेवंत और अनंतेश्वर की महिमा, सावित्री की कथा, सावित्री व्रत की महिमा तथा ब्रह्मा सावित्री के पूजन का महत्व। महादेव जी कहते हैं, महादेवी, तदंतर सावित्री से नैऋत्य कोण में स्थित अश्वारूढ़ राज भट्टारक रेवंतक का दर्शन करने के लिए जाएं। उनके दर्शन से मनुष्य सब आपत्तियों से छूट जाता है। जो रविवार युक्त सप्तमी तिथि में उनकी पूजा करता है, उसके वंश में कोई भी मनुष्य दरिद्र नहीं होता। इसलिए यत्न पूर्वक उन्हीं की पूजा करें। उससे दक्षिण अंतर द्वारा स्थापित अनंतेश्वर लिंग है। वह स्थान लक्ष्मणेश्वर से पूर्व दिशा में है। वह सब पापों का नाशक और बड़े भारी विष का विनाशक है। सिद्ध और गंधर्व ही उसकी पूजा करते हैं। वह उपासक को मनोवांछित फल देने वाला है। विशेषतः कृष्ण पक्ष की अष्टमी में जो अनंतेश्वर की पूजा करता है, वह घोर पातकों से मुक्त होकर नागलोक में प्रतिष्ठित होता है। पार्वती, मद्र देश में अश्वपति नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा राजा थे, जो सब प्राणियों के हित में तत्पर, क्षमावान, सत्यवादी तथा जितेंद्रिय थे। परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। एक समय राजा अश्वपति ने प्रभास क्षेत्र की यात्रा की। यहाँ के तीर्थों में भ्रमण करते हुए वे सावित्री स्थल पर आए। वहां उन्होंने सावित्री व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उनके ऊपर ब्रह्मा जी की प्रिय पत्नी सावित्री देवी प्रसन्न हुई और मूर्तिमती होकर उनके नेत्रों के समक्ष प्रकट हुई। उनके हाथ में कमंडलू शोभा पा रहा था और मुख एवं नेत्र प्रसन्नता से खिले हुए थे। सावित्री बोली, राजन, वर मांगो। राजा ने कहा, देवी, मुझे संतान दो। सावित्री बोली, राजन,
तुम्हें एक पुत्री प्राप्त होगी। इतना कहकर सावित्री देवी अंतर्ध्यान हो गई। तदंतर कुछ काल के बाद राजा अश्वपति के यहां एक दिव्य रूप धारणी कन्या उत्पन्न हुई। सावित्री की पूजा से सावित्री ने ही प्रसन्न होकर वह कन्या दी थी, इसलिए ब्राह्मणों ने उसका नाम सावित्री रख दिया। वह राजकन्या मूर्तिमती लक्ष्मी की भांति बढ़ने लगी। उसे देखकर लोग यही कहते थे कि यह कोई देव कन्या ही पृथ्वी पर उतर आई है। एक दिन उस देव रूपिणी कन्या को देखकर मंत्रियों से परामर्श करके राजा ने कहा, बेटी, तुम्हारे विवाह का समय आ पहुंचा है, परंतु अब तक तुम्हारा किसी ने वरण नहीं किया। मैं जब विचार करके देखता हूं तब यहां तुम्हारे योग्य कोई वर नहीं दिखाई देता। अतः देवता आदि के द्वारा मैं निंदनीय न हूं, ऐसा कोई प्रयत्न करना आवश्यक है। मैंने धर्मशास्त्रों में यह बात सुनी है कि जो कन्या पिता के घर में विवाह संस्कार के पहले ही अपने को रजस्वला देखती है, उसके पिता को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। अतः मैं तुम्हें बूढ़े मंत्रियों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए भेजता हूं। तुम स्वयं पति का वरण करो। जो आज्ञा कहकर सावित्री ने पिता की बात मान ली और यात्रा के लिए निकल गई। वह राजर्षियों के सुंदर तपोवनों में गई, वृद्ध महर्षियों के चरणों में मस्तक झुकाया और समस्त आश्रमों एवं तीर्थों में घूम फिरकर पुनः घर पर लौट आई। वहां उसने अपने सामने आसन पर विराजमान देवर्षि नारद को देखा और प्रणाम करके पिता से कहा, स्वांश देश में धर्मात्मा क्षत्रिय राज्य करते हैं। उनका नाम द्युमत सेन है। वे दैववश अंधे हो गए। उनका सामंत रुक्मी पहले से ही उनसे वैर रखता था। उसने यह अवसर देखकर राजा का राज्य छीन लिया। राजा द्युमत सेन अपनी पत्नी के साथ वन में चले गए। उनकी पत्नी की गोद में एक छोटा सा बालक भी था। राजा का वह पुत्र वन में ही बड़ा हुआ है। वह परम धर्मात्मा है। उसका नाम सत्यवान है। सत्यवान ही मेरे मन के अनुरूप पति हैं। मैं उन्हीं को प्राप्त करना चाहती हूं। नारद जी ने कहा, राजन, सावित्री अभी बच्ची है, तभी इसने गुणवान सत्यवान का वरण किया है। उसके पिता सत्य बोलते हैं, उसकी माता सत्य भाषण करती है और वह स्वयं भी सत्य बोलता है। इसलिए मुनियों ने उस राजकुमार का नाम सत्यवान रखा है। सत्यवान को अश्व बड़े प्रिय हैं। वह मिट्टी के अश्व बनाया करता है और अश्व के ही चित्र भी बनाता है। अतः उसका दूसरा नाम चित्राश्व है। किंतु उसे स्वीकार करके सावित्री ने बहुत बड़ा कष्ट मोल ले लिया है। द्युमत सेन का वह पुत्र शिक्षा, दान और गुणों में देवताओं के समान है। उशीनर राज शिवी के समान सत्यवादी और ब्राह्मण भक्त है। ययाति के समान उदार, चंद्रमा के समान सुंदर, अश्विनी कुमारों के समान रूपवान तथा अतिशय बलवान है। परंतु उसमें एक दोष है। आज से 1 वर्ष पूर्ण होने पर उसकी आयु समाप्त हो जाएगी और वह अपना शरीर त्याग देगा। नारद जी की यह बात सुनकर राजा ने कन्या से कहा, बेटी सावित्री, जाओ किसी दूसरे श्रेष्ठ पति का वरण करो। यह सत्यवान तो 1 ही वर्ष में शरीर त्याग देगा। सावित्री बोली, पिताजी, राजा लोग एक बार ही कोई बात कहते हैं। विद्वान पुरुष भी एक ही बोली बोलते हैं और कन्याओं का दान भी एक ही बार किया जाता है। ये तीनों बातें एक एक बार ही होती हैं। सत्यवान दीर्घायु हो या अल्पायु, गुणवान हो या गुणहीन, उन्हें एक बार मैंने वरण कर लिया। अब वे मेरे पति हो गए, अतः दूसरे किसी का वरण नहीं करूंगी। पहले मन से निश्चय करके ही वाणी द्वारा किसी बात को कहा जाता है और फिर उसे कार्य रूप से परिणत किया जाता है। मैंने भी यही किया है। इस विषय में मेरा मन ही प्रमाण है।
नारद जी ने कहा, राजन, यदि सावित्री की यही इच्छा है तो आप भी इस संबंध को स्वीकार करें और शीघ्र ही इसे कर डालें। आपकी पुत्री के विवाह में कोई विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। यूं कहकर नारद जी स्वर्ग को चले गए। राजा ने उत्तम मुहूर्त में वेदों के पारगामी ब्राह्मणों के द्वारा कन्या का सब वैवाहिक कार्य संपन्न कराया। सावित्री भी मनोवांछित पति को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। इस प्रकार उस आश्रम में निवास करते हुए उन तीनों का कुछ समय व्यतीत हुआ। सावित्री दिन रात चिंतित रहती थी। नारद जी ने जो बात कही थी वह सावित्री को भूलती नहीं थी। उसने मन ही मन हिसाब लगाकर यह जान लिया कि आज से चौथे दिन मेरे पति की मृत्यु होने वाली है। तत्पश्चात उसने त्रिरात्रि व्रत प्रारंभ किया। उसे पूर्ण करके सावित्री ने स्नान किया और देवता पितरों का तर्पण करके अपने सास ससुर के चरणों में प्रणाम किया। तदंतर सत्यवान हाथ में फरसा लेकर वन को चले। सावित्री भी उनके पीछे पीछे गई। सत्यवान ने शीघ्रता पूर्वक फल, फूल, समिधा और कुशा एकत्र करके सूखे काष्ठ का एक बोझ बांधा। तत्पश्चात वे बरगद की शाखा का सहारा लेकर बोले, प्रिय, मेरे सिर में बड़ी पीड़ा हो रही है। मैं क्षण भर तुम्हारी गोद में मस्तक रखकर सोना चाहता हूं। सावित्री बोली, महाबाहु, आइए विश्राम कीजिए। थोड़ी देर बाद हम लोग आश्रम पर चलेंगे। तदंतर सावित्री की गोद में मस्तक रखकर सत्यवान ज्यों ही पृथ्वी पर सोए त्यों ही सावित्री ने एक पुरुष को देखा जो काले और पीले रंग के दिखाई पड़ते थे। मस्तक पर किरीट और अंगों में पीतांबर धारण किए वे साक्षात सूर्य की भांति शोभा पा रहे थे। सावित्री ने उन्हें प्रणाम करके मधुर वाणी में पूछा, तुम कौन हो? दूर ही रहो। पति भक्ति के प्रभाव से मुझे कोई धर्म से गिरा नहीं सकता। प्रज्वलित अग्निशिखा की भांति मेरा कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता। यम ने कहा, पतिव्रते, मैं सबका संयमन करने वाला यम हूं। तुम्हारे पति की आयु क्षीण हो गई है। मेरे दूत तुम्हारे समीप आकर इन्हें ले जाने में असमर्थ हैं, इसलिए मैं स्वयं आया हूं। उनके यूं कहने पर सत्यवान के शरीर से अंगूठे के बराबर एक पुरुष निकला जो पाश में बंधा हुआ था। सावित्री ने उसे देखा और स्वयं भी यमराज के पीछे पीछे चलना प्रारंभ किया। पातिव्रत्य के प्रभाव से उसे वहां जाने में कोई श्रम नहीं होता था। उस समय यमराज ने उससे कहा, सावित्री, तू बहुत दूर चली आई, अब लौट जा। इस मार्ग पर कोई जीवित पुरुष नहीं चलता। सावित्री बोली, भगवन, मुझे चलने में न तो परिश्रम होता है और न ग्लानि ही। एकमात्र पति को छोड़कर स्त्री के लिए दूसरा कोई अवलंब नहीं है। इस प्रकार और भी बहुत सी धर्मयुक्त मधुर बातें सुनकर सूर्य नंदन यम सावित्री पर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, देवी, तुम्हारा कल्याण हो, तुम कोई वर मांगो। तब सावित्री ने विनीत होकर 5 वरदान मांगे। मेरे महात्मा ससुर को नेत्र प्राप्त हों, उनका खोया हुआ राज्य भी मिल जाए, मेरे पति जीवित हों, निरंतर उनके धर्म की वृद्धि हो तथा मेरे पुत्रहीन पिता को पुत्र की प्राप्ति हो। धर्मराज ने वरदान देकर उसे भेजा। पति को पाकर सावित्री का मन प्रसन्न हो गया। अब वह स्वस्थ चित्त होकर पति के साथ आश्रम पर गई। ज्येष्ठ की पूर्णिमा को उसने यह व्रत किया था जिससे उसके सौभाग्य की रक्षा हुई। पार्वती ने पूछा, महेश्वर, सावित्री ने जिस व्रत का पालन किया वह कैसा है, बताने की कृपा करें। महादेव जी बोले, देवेश्वरी, पतिव्रता सावित्री ने जिस व्रत का पालन किया है उसका वर्णन करता हूं, सुनो। ज्येष्ठ शुक्ला त्रयोदशी को दंत धावन पूर्वक स्नान करके त्रिरात्र उपवास का नियम ग्रहण करे।
जो स्त्री त्रिरात्र करने में असमर्थ हो वह जितेंद्रिय होकर त्रयोदशी को नक्त व्रत, चतुर्दशी को अयाचित व्रत और पूर्णिमा को उपवास करे। प्रतिदिन तड़ाग, किसी बड़ी नदी अथवा झरने में स्नान करे। यदि पांडुकूप में स्नान कर ले तो सब में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। विशेषतः पूर्णिमा को सरसों, मिट्टी और जल से स्नान करना चाहिए। एक पात्र में बालू भरकर अथवा जौ, चावल या तिल आदि धान्य भरकर उस पर 2 वस्त्रों में लपेटा हुआ बांस का पात्र रखें और उसमें सोने चांदी अथवा मिट्टी की बनी हुई सावित्री देवी और ब्रह्मा जी की सर्वांग शोभित प्रतिमा स्थापित करें। फिर उन प्रतिमाओं पर 2 लाल रंग के वस्त्र चढ़ाएं और अपनी शक्ति के अनुसार उन दोनों विग्रहों की पूजा करें। चंदन, सुगंधित पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तरोई या लट जीरा के फूलों से, कुम्हड़ा और ककड़ी के फलों से, नारियल, छुहारा, कैथ, अनार, जामुन, नींबू, नारंगी, कंकोल, कटहल, जीरक, खांड, गुड़, लवण, चरभट तथा सप्त धान्य आदि वस्तुएं बांस के पात्रों में रखकर निवेदन करें। कंठ सूत्र को सुंदर केसर और कुमकुम से रंगें। उसके बाद मंत्र उच्चारण पूर्वक पूजन करें। मंत्र इस प्रकार है: ओमकार पूर्विके देवी वीणा पुस्तक धारिणी, देव्यंबे नमस्तुभ्यम वैधव्यम प्रयच्छ में। वीणा और पुस्तक धारण करने वाली सच्चिदानंदमयी माता सावित्री देवी तुम्हें नमस्कार है, तुम मुझे सौभाग्य प्रदान करो। इस प्रकार पूजा प्रार्थना करके बहुत से स्त्री पुरुषों के साथ गाना बजाना करते हुए वहां जागरण करें। श्रेष्ठ ब्राह्मणों से सावित्री की कथा कहलाएं। ब्रह्मा सावित्री का विवाह करें। सारी सामग्री वेदज्ञ ब्राह्मण को दान करें। जिसकी जीविका कठिनाई से चलती हो ऐसे निर्धन अग्निहोत्री ब्राह्मण को सावित्री की प्रतिमा दान करें। उस रात्रि में ब्राह्मण दंपतियों को निमंत्रित करके प्रातःकाल वट वृक्ष के नीचे सावित्री के सम्मुख भोजन कराएं। वहां एक एक ब्राह्मण को भोजन कराना कोटि कोटि ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्यदायक कहा गया है। ब्राह्मणों को भोजन कराते समय कड़वे तेल का बना हुआ सामान न परोसें। स्त्री को खट्टा और खारा भोजन कभी नहीं देना चाहिए। 5 प्रकार के मधुर भोजन कराएं। पहला, दूध और घी में बने हुए पुए। दूसरा, अशोक वर्तिका, एक प्रकार का पकवान। तीसरा, छुहारे के साथ बनी हुई पूपिका। चौथा, घी और गुड़ से बना हुआ हलवा। और 5वां, मोदक। जो स्त्री ऐसा करती है वह धन धान्य और मनुष्यों से पूर्ण होती है। उसका वंश भरा पूरा रहता है। उसके कुल में कभी कोई स्त्री विधवा नहीं होती। अथवा यदि तीर्थ में भोजन की सुविधा न हो तो घर लौटने पर भोजन कराएं, जिससे सावित्री देवी प्रसन्न हों। इसी प्रकार अपने घर पर आकर पितरों के लिए पिंड दान पूर्वक श्राद्ध भी करें। इससे पितर संतुष्ट होते हैं, ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। अपने घर में श्राद्ध दान करने से तीर्थ की अपेक्षा भी 8 गुना पुण्य होता है, क्योंकि वहां नीच पुरुषों की दृष्टि नहीं पड़ती। पितरों का श्राद्ध एकांत एवं गुप्त होना चाहिए। नीच पुरुषों की दृष्टि से दूषित होने पर वह पितरों को नहीं प्राप्त होता। अतः प्रयत्न पूर्वक श्राद्ध को गुप्त रखकर ही करें, वही पितरों के लिए तृप्तिदायक होता है। शाल कटंकटा देवी, दशरथेश्वर, भरतेश्वर, लिंग चतुष्टय, कुंतीश्वर, अर्क स्थल तथा त्रिसंगम तीर्थ आदि का महत्व। महादेव जी कहते हैं, पार्वती तदंतर शाल कटंकटा देवी के समीप जाएं। उनका स्थान सावित्री से दक्षिण तथा रेवंत से पूर्व दिशा में है। वे महान पापपुंज तथा संपूर्ण दुखों का विनाश करने वाली हैं।
सिद्ध और गंधर्व भी उनकी उपासना करते हैं। वे महाप्रचंड दैत्यों का नाश करने वाली तथा महिषासुर मर्दनी हैं। पुलत्स्य के पुत्र विश्वा ने उनकी स्थापना की है। माघ मास की चतुर्दशी को जो उनकी पूजा करता है वह पशु धन से संपन्न, बुद्धिमान, विद्वान, लक्ष्मीवान और पुत्रवान होता है। तदंतर दशरथेश्वर का दर्शन करें। पूर्व काल में सूर्यवंश के भूषण महाराज दशरथ ने प्रभास क्षेत्र में आकर अत्यंत दुष्कर तपस्या की। वहां पर एक शिवलिंग की स्थापना करके मुझे संतुष्ट किया और अत्यंत तेजस्वी पुत्र प्राप्त होने के लिए प्रार्थना की। जब मैंने उन्हें त्रैलोक्य पूजित पुत्र प्रदान किया, जिनका नाम श्री राम था और जिनका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है और आज भी त्रिभुवन के निवासी देवता, दैत्य, असुर तथा वाल्मीकि आदि महर्षि जिनकी कीर्ति कथा का गान करते हैं, उस शिवलिंग के प्रभाव से राजा दशरथ को महान यश प्राप्त हुआ। जो कार्तिक मास में कार्तिक की पूर्णिमा को विधिपूर्वक धूप, दीप और पूजा आदि के उपहारों से दशरथेश्वर की पूजा करता है वह यशस्वी होता है। उससे उत्तर कोण में थोड़ी ही दूर पर भरतेश्वर लिंग है। भूतल में भरत नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं, जिनके नाम से लोक में इस देश को भारतवर्ष कहते हैं। उन्होंने मेरे विग्रह की स्थापना करके सहस्त्रों वर्षों तक यहाँ दुष्कर तपस्या की, जिससे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें 8 पुत्र और एक यशस्विनी कन्या प्रदान की। इस प्रकार अभीष्ट मनोरथ पाकर राजा भरत कृतकृत्य हुए और भारतवर्ष के 9 विभाग करके उन्होंने अपने पुत्रों और पुत्री को एक एक भाग बांट दिया। वे द्वीप उन पुत्रों के नाम से ही प्रसिद्ध हुए: इंद्रद्वीप, कुशेरु, ताम्रपर्ण, गभस्तिमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व तथा वारुणी। ये 8 द्वीप हैं और यह कुमारी कन्या से प्रसिद्ध नवाद्वीप है। इनमें से 8 द्वीप जो उत्तर में स्थित हैं समुद्र में डूब गए, ग्राम और देश आदि के सहित सागर में विलीन हो गई। उनमें से यह कुमारी नामक द्वीप ही अवशेष है। यह विंदु रस से लेकर समुद्र तक दक्षिण से उत्तर तक फैला हुआ है, जिसकी लंबाई 9000 योजन और चौड़ाई 1000 योजन है। जो भरतेश्वर लिंग का पूजन करता है वह सब यज्ञों और दानों का फल पाता है। जो कार्तिक मास की पूर्णिमा को कृत्तिका नक्षत्र के योग में भरतेश्वर का दर्शन करता है वह स्वप्न में भी भयंकर नरक को नहीं देखता। सावित्री के स्थान से पश्चिम दिशा में एक ही स्थान पर 4 शिवलिंग हैं। उनमें 2 शिवलिंग तो पूर्व में हैं और 2 पश्चिम में। उन चारों के नाम इस प्रकार हैं: कुशकेश्वर, गर्गेश्वर, पौरुषेश्वर तथा मैत्रेश्वर। जो जितेंद्रिय मनुष्य भक्तिपूर्वक इन चारों लिंगों का दर्शन करता है वह सब पातकों से मुक्त हो मेरे परम धाम को जाता है। वैशाख शुक्ला चतुर्दशी को वहां स्नान करके ब्राह्मणों की पूजा करें और उन्हें यथाशक्ति वस्त्र दें। सावित्री के पूर्व भाग में गड्ढे के भीतर कुंतीश्वर नाम से प्रसिद्ध एक शिवलिंग है। पूर्व काल में जब पांडव लोग तीर्थ यात्रा के प्रसंग से कुंती के साथ प्रभास क्षेत्र में आए थे, उस समय कुंती देवी ने वहां एक शिवलिंग स्थापित किया जो समस्त पाप भय को दूर करने वाला है। जो मनुष्य कार्तिक की पूर्णिमा को विशेष रूप से कुंतीश्वर का पूजन करता है वह समस्त कामनाओं से संपन्न हो शिवलोक में सम्मानित होता है। कुंतीश्वर लिंग के दर्शन से मन, वाणी और क्रिया द्वारा किए हुए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। पार्वती वहां से अग्निकोण में समस्त पातकों का नाश करने वाला पुण्य तीर्थ अर्क स्थल है। उसका दर्शन करके मनुष्य 7 जन्मों तक दरिद्र नहीं होता तथा उसके 18 प्रकार के कुष्ठ नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सप्तमी तिथि को
त्रिसंगम तीर्थ में स्नान करके पुण्यवान मनुष्य उसका पूजन अवश्य करे। सिद्धेश्वर से दक्षिण भाग में 3 धनुष के अंतर पर मांडव्येश्वर लिंग है। जो माघ मास की चतुर्दशी को जितेंद्रिय होकर उसकी पूजा करके रात में वहां जागरण करता है, वह यमलोक में नहीं जाता। वहीं पर पुष्पदत्त ने कठोर तपस्या करके एक शिवलिंग स्थापित किया, जिसका दर्शन करके प्राणी जन्म मृत्यु रूप संसार बंधन से मुक्त हो जाता है और इहलोक तथा परलोक में मनोवांछित फल प्राप्त करता है। सिद्धेश्वर के पास ही थोड़ी दूर पूर्व की ओर क्षेत्रपेश्वर नामक उत्तम लिंग है। शुक्ल पक्ष की पंचमी को उनका दर्शन करने से मनुष्य को कभी सर्प नहीं काटता। सरस्वती, हिरण्या और समुद्र का संगम देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। उसका नाम मिश्र तीर्थ है। वहां का जल सब जलों में प्रधान है, इसलिए वह उत्तम तीर्थ है। सूर्य ग्रहण आने पर उसकी महत्ता कुरुक्षेत्र से भी बढ़ जाती है। उस स्थान पर किया हुआ जप और दान कोटि गुना फल देने वाला होता है। मंकीश से पश्चिम भाग में कृत स्मर तीर्थ तक 10 करोड़ तीर्थों का निवास है। उसके भीतर रहने वाले कृमि, कीट, पतंग और श्वपच आदि भी स्वर्गलोक में चले जाते हैं। फिर शुद्ध चित्त वाले पुरुष के लिए तो कहना ही क्या है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को वहां स्नान करके जो पितरों का तर्पण करता है, उसके पितर तब तक तृप्त रहते हैं जब तक आकाश में सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र प्रकाशित रहते हैं। देवी, यह त्रिसंगम तीर्थ बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। त्रिसंगम के पास ही मंकेश्वर लिंग है। प्राचीन काल में तपस्वियों में श्रेष्ठ मंकी नाम के एक महर्षि हो गए हैं। उन्होंने मेरे विग्रह की स्थापना करके 10,000 से कुछ अधिक वर्षों तक यहां घोर तपस्या की थी। इससे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें वरदान दिया। तभी से उस शिवलिंग का मंकेश्वर नाम प्रसिद्ध हुआ। जो माघ मास की त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथियों को पंच उपचार से मंकेश्वर का पूजन करता है, वह मनोवांछित फल पाता है। देवमाता, शेष स्थान, प्रभास पंचक, रुद्रेश्वर, महाशमशान तथा सरस्वती नदी और संगम में स्नान का महत्व। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, मंकेश्वर से नैऋत्य कोण में देवमाता का स्थान है। वे गौरी रूप धारण करके वहां रहती हैं। सरस्वती देवी का ही नाम वहां देवमाता है। उन्होंने बड़वानल से देवताओं की माता के समान रक्षा की, इसीलिए उन्हें देवमाता कहते हैं। जो पतिव्रता स्त्री अथवा पुरुष माघ मास की तृतीया को उनकी पूजा करते हैं, वे सब अभीष्ट फलों को प्राप्त कर लेते हैं। जो वहां शर्करा युक्त खीर आदि से ब्राह्मण दंपति को भोजन कराते हैं, वे 1,000 गौरी कन्याओं को भोजन देने का फल पाते हैं। नगर आदित्य से पूर्व दिशा में मित्रवन के भीतर जहां बलभद्र जी ने शरीर छोड़ा है, वह स्थान शेष स्थान कहलाता है। उसी को नाग स्थान भी कहते हैं। जो पुरुष त्रिसंगम तीर्थ में स्नान करके पंचमी को निराहार रहकर नाग स्थान की पूजा करता है तथा श्राद्ध करके ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा देता है, वह सब पापों से मुक्त होकर मेरे लोक में जाता है। नाग स्थान से पश्चिम दिशा में प्रभास पंचक नामक स्थान है, जो परम पुण्यमय आदि तीर्थ है। उसके पश्चिम भाग में प्रभास क्षेत्र है। उससे दक्षिण भाग में वृद्ध प्रभास है। उससे दक्षिण जल प्रभास है। उससे दक्षिण महाप्रभास है। तदंतर कृत स्मर प्रभास है, जहां शमशान भैरव हैं। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इन 5 प्रभासों का दर्शन करता है, वह जरा मृत्यु से रहित परम पद को प्राप्त होता है। प्रभास तीनों लोकों में विख्यात आदि तीर्थ है।
वह देवताओं के लिए भी दुर्लभ तथा महापातकों का नाशक है। प्रभास में अमावस्या को एक रात व्रत रखने वाला पुरुष सब पातकों से मुक्त होकर शिवलोक में जाता है। पुष्कर में स्नान करने से 7 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। आदि प्रभास के आगे 3 धनुष की दूरी पर रुद्रेश्वर लिंग स्थित है, जहां मुझ रुद्र ने ध्यान लगाकर अपने तेज को स्थापित किया है। उसका दर्शन और पूजन करके मनुष्य सब वांछित फलों को प्राप्त कर लेता है। कृत स्मर से लगाकर मंकेश्वर तक महाशमशान है, जो पुनर्जन्म का निवारण करने वाला है। उस स्थान पर मरे हुए जीव के शरीर का दाह करना चाहिए। वह कर्म बीज के लिए उसर क्षेत्र कहा गया है। वह मुझे सदा अत्यंत प्रिय है। मैं कल्पांत में भी उसका त्याग नहीं करता। मेरे लिए वह अविमुक्त क्षेत्र से भी अधिक प्रिय है। सरस्वती का जल स्वतः पवित्र है। उसमें जहां कहीं भी स्नान किया जा सकता है, किंतु सरस्वती और समुद्र का संगम तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सब नदियों में सरस्वती नदी ही पुण्यदायिनी तथा समस्त लोकों को सुख देने वाली है। सरस्वती को पाकर स्वर्गलोक में पहुंचे हुए मनुष्य सदा के लिए शोक मुक्त हो जाते हैं। सरस्वती का पावन जल पुण्यात्मा पुरुषों को ही प्राप्त होता है। वैशाख की पूर्णिमा तथा चंद्र ग्रहण के अवसर पर तो वह तीनों लोकों के लिए भी दुर्लभ है। यदि सोमवती अमावस्या को वहां स्नान का सुयोग मिल जाए तो 100 कोटि पर्वों से क्या प्रयोजन है। मनुष्य की हड्डी जब तक सरस्वती के जल में रहती है, उतने ही सहस्त्र वर्षों तक वह मेरे लोक में सम्मानित होता है। जो समर्थ होकर भी प्रभास तीर्थ में सरस्वती का दर्शन नहीं करते, उन्हें जन्म के अंधों और पंगुओं के समान जानना चाहिए। वे देश, वे तीर्थ, वे आश्रम तथा वे पर्वत धन्य हैं, जिनके बीच से होकर सरिताओं में श्रेष्ठ सरस्वती नदी निकलती है। जो त्रिभुवन को पवित्र करने वाली पुण्यदायिनी सरस्वती की शरण ले चुके हैं, वे फिर संसार रूपी कीचड़ की दुर्गंध नहीं सूंघते। प्रभास क्षेत्र में सरस्वती नदी स्वर्ग की सीढ़ी है। सरस्वती के दर्शन से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल पाता है। सरस्वती से बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ न हुआ न होगा। जहां सरस्वती का जल समुद्र की लहरों से व्याप्त रहता है, उस संगम में जो मनुष्य स्नान करेंगे वे प्रत्येक युग में ऐश्वर्यवान होंगे। जिन मनुष्यों का शरीर सरस्वती के जल से अभिषिक्त होता है, वे धन्य हैं, वे मुनि हैं और उन्हीं का निर्मल यश सर्वत्र फैला हुआ है।